नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपका मेज़बान ख़ावर सलीम आपको फूल टीवी से खुशामदीद कहता है। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि मैंने हमेशा यह कोशिश की है कि मैं उन अल्फाज का तयन करूं जिनका तल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा और अहमियत का हामिल है। हम हमेशा जो अल्फाज होते हैं उनके मफ़हूम और मैनी को या उनकी अहमियत या तह तक इतना नहीं जाते कि वो अल्फाज हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत के हामिल हैं और उनका जो मतलब और मैनी है वो क्या है, या वो अल्फाज हमारी ज़िंदगी में हमसे क्या मुतालबा करते हैं। तो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे और जिस लफ्ज़ का मैंने इंतखाब किया है, जिसको आज मैंने मौजू बनाया है, वो लफ्ज़ है इंतज़ार। तो नाज़रीन, इंतज़ार का जो लफ्ज़ है इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत गहरा ताल्लुक़ है और हम रोज़मर्रा इंतज़ार की तकलीफ से या तो गुजरते हुए दिखाई देते हैं या दूसरों को मुब्तला करते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों तरफ से इस लफ्ज़ के जो तकलीफ है वो दिन में हमें उठानी पड़ती है। कभी भी हमने किसी को टाइम दिया हो या वक्त दिया हो तो हम उसकी पाबंदी का ख्याल नहीं रखते और हमें कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि जिस बंदे को मैंने वक्त दिया है या जिस बंदे को मैंने इंतज़ार का कहा है उसकी और भी मसरूफियत हो सकती है। जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े नामवर लोग होते हैं या दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया होता है, वो कमिटमेंट के बड़े कायल होते हैं। वो जिससे कमिटमेंट करते हैं वो पूरी करते हैं, जिसके साथ वो वक्त का तयन करते हैं वो उसका एहसास करते और इंतजार नहीं करवाते। इसकी मिसाल मैं कैसे पेश करूंगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर डायरेक्टर और राइटर सैयद नूर साहब से मेरी मुलाकात का वक्त हुआ और उन्होंने मुझे अपने घर चाय पे बुलाया। तो हमारा टाइम जो था वो 12 बजे का था और जिस शख्स की उन्होंने ड्यूटी लगाई कि आपने इनको साथ लेके आना है वो मेरे पास पहुंच गया और हम 12 बजे के करीब जो 11:30 घर से निकले तो रास्ते में सैयद नूर साहब की कॉल आती है उस शख्स को जो मुझे वहां लेके जा रहा था कि आप मियाँ साहब से कहें कि वो मेरे पास 1 बजे तशरीफ लाएं क्योंकि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और मैं रास्ते में लेट हो जाऊंगा। अब उस शख्स ने ये बात कही उनसे कि सर हम तो रास्ते में हैं, हम जाके आपका इंतजार कर लेंगे और आप तशरीफ ले आना कि हम तो रास्ते में हैं। तो सैयद नूर साहब ने बहुत बड़ा जुमला बोला और बड़ा खूबसूरत जुमला बोला, इसने मुझे बेहद मुतासर किया। तो उन्होंने ये कहा कि जिसको बुलाया जाता है उसको इंतजार नहीं करवाया जाता। मैंने उनको बुलवाया है, मैं उनका इंतजार करूंगा, मेरे घर में वो मेरा क्यों इंतजार करें। तो नाज़रीन, ये बड़े लोग जो बात करते हैं ये हमारे लिए बड़ी सबक आमोज़ बात होती है। तो हमने तो अक्सर ये अपना वतीरा बनाया हुआ है कि हम घर में लोगों को, मेहमानों को, दोस्तों को बुलाकर और खुद घर में मौजूद होने के बावजूद हम उनको इंतजार करवाते हैं। होना तो ये चाहिए कि जब जिसको आपने टाइम दिया उसे इस्तकबाल के लिए आप गेट के बाहर उनको रिसीव करने के लिए खड़े हो, ना कि ये हो कि उसको दरवाजा आपका नौकर खोलता है, ड्राइंग रूम में आप उसको बैठा देते हैं, खुद आप तैयार हो रहे हैं, कभी बाथरूम में, कभी बाल संवार रहे हैं और वो मेहमान आपका बैठा इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसा ही वाकया उस दिन रूनुमा हुआ जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि सैयद नूर साहब ने, जब हमने उनके गेट पे पहुंचे तो उनके इर्द गिर्द
सिक्योरिटी गार्ड भी थे, मुलाजमीन भी थे, लेकिन हमारे इस कमाल के लिए वो खुद आया, उन्होंने खुद गेट खोला और खुद मुझे गाड़ी से रिसीव करके तो वो अपने ऑफिस में लेके गए। तो वहां में जो मैंने मंजर देखा वो ये था कि अपने हाथ से उन्होंने फ्रिज में से जूस निकाला, खुद पेश किया। उसके बाद जितनी भी हमारी मेहमान नवाजी उन्होंने की, उन्होंने खुद हर चीज मुझे सर्व की। तो मैं बड़ा शर्मिंदा हो रहा था कि इतने बड़े नामवर आदमी जो हमारी खिदमत में मसरूफ है, उसके बाहर खान शाम में भी बैठे थे, नौकर चाकर भी बैठे थे। लेकिन जब मैंने इसरार किया कि हजूर आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं कि आप बैठ जाए, आप हर चीज खुद अपने हाथ से क्यों पेश कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला जो नाज़रीन को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो बड़े लोगों की बातें होती हैं ये हमारे लिए बड़ी तोहफा होती है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था कि ये आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि वो एक अमानत थी जो उन्होंने मुझे एक अच्छे जुमले और अच्छे लफ्जों में दी, वो आप तक मैं पहुंचाना अपना फर्ज समझता हूं। वो क्या था कि वो कहने लगे कि जिस मेहमान को घर बुलाया जाता है उसको किसी और के हवाले नहीं किया जाता। अब वापस आप मौजू की तरफ आते हैं, तो ये इंतजार जो है हमने हर जगह पे इसको एक अपनी जिंदगी में एक बड़ा तकब्बर के तौर पर हम पेश करते हैं कि मैं जाऊं और लोग मेरा इंतजार कर रहे हो। जनाजों में भी यही हमें देखने को मिलता है कि जनाजा कब्रिस्तान में पहुंचा होता है और लोग इंतजार कर रहे होते हैं। जब एक टाइम दे दिया जाता है कि जनाजे का ये वक्त है, तो फिर हमें चाहिए कि उस वक्त का ख्याल भी करें और उस वक्त की पाबंदी भी करें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हजारों लोग उस जनाजे में खड़े हैं और मैयत रखी हुई है, और कुछ मसूफ हजरात जो हैं वो ये कह रहे होते हैं बस रास्ते में हूं पहुंच रहा हूं, बस रास्ते में हूं पहुंच रहा हूं। तो खुदारा आप इंसानों को तो इंतजार की तकलीफ में गुजारे, लेकिन मस्जिदों के ऊपर तो ये ड्रामा ना रचाया करें। इसी तरह हमारी शादियां, हमारी खुशियां हैं, वहां भी हमें देखने को ये मिलता है कि हजारों लोग बैठे हैं खाने के इंतजार में, खाना नहीं खोला जा रहा, क्या हो रहा है जी वो फलां शख्स आएगा तो उसका इंतजार हो रहा है, फिर खाना तकसीम किया जाएगा, फिर मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा। और हजारों लोग जो हैं वो शख्स की, चंद लोगों की जो अपनी अमीयत को बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, वो बेचारे बैठे हैं। हत्ता कि ये भी देखने को मिला कि बाज़ दफा शादी हाल का टाइम भी खत्म होने को उनकी तरफ से भी अंदिया आ जाता कि जल्दी करो, लेकिन कहा यह जाता है जी वो मेहमान आएंगे तो खाना तकसीम होगा। तो हमें अपनी अमली जिंदगी में ऐसे लोगों को समझाना भी है और खुद भी समझना है। जब आप किसी को वक्त दे देते हैं तो फिर सारे काम जो वक्त के ऊपर किए जाते हैं वो वैसे बरकत भी होते हैं और हमारी अमली जिंदगी में उनकी कदरों कीमत भी बहुत बड़ी होती है। तो नाज़रीन, ये छोटी छोटी जिंदगी की बातें अगर हम इनको अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो यकीनन लोग आपकी मिसालें देंगे कि यार ये बंदा वक्त का बड़ा पाबंद है, या जो बात ये कहता है उस पर अमल भी करता है, जिसको जो टाइम देता है उस पर पहुंच जाता है, इसने कभी इंतजार नहीं करवाया। तो नाज़रीन, अपनी जिंदगी में आप ऐसे लोगों के आइडियल बने कि लोग आपकी मिसालें दूसरों को दें और आपके अमल से दूसरे लोगों को सीखने का मौका मिले। और आज के बाद हम इंतजार ना तो खुद किसी का करेंगे और ना ही किसी को अपनी वजह से इंतजार करवाएंगे, क्योंकि ये जो इंतजार के लम्हे हैं ये सिर्फ इसकी हकीकत या इसकी कहानी वही जानता है जो इस इंतजार के लम्हों से गुजर रहा होता है, और जो करवा रहा होता है शायद उसको एहसास नहीं होता।
تو یہ بھی ایک دل آزاری کا سبب ہے، اور جب کسی کی دل آزاری کی جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج کا موضوع ہم اس وعدے اور اس عہد پہ ختم کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کسی کو بھی انتظار کی قید میں قید نہیں کریں گے۔ ناظرین، آپ کا میزبان خالد سلیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔